देखते ही देखते वो भाग गया, देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया, देखते ही देखते उसने काम कर दिया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखते ही देखते, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन नो टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन नो टाइम। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन नो टाइम ये वही का वही रहेगा, विच मीन देखते ही देखते। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखते ही देखते वो भाग गया, ही रन अवे इन नो टाइम, ही रन अवे इन नो टाइम। ही रन अवे ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन वो भाग गया। इन नो टाइम ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला है, विच मीन देखते ही देखते। देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया, एवरीथिंग वॉज रूइंड इन नो टाइम, एवरीथिंग वॉज रूइंड इन नो टाइम। देखते ही देखते उसने काम कर दिया, ही डिड वर्क इन नो टाइम। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊंगा, वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे, वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे। जुमलों में हम कह रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ये वही का वही रहेगा, विच मीन वो दिन दूर नहीं जब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊंगा, दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन आई विल अर्न मनी, दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन आई विल अर्न मनी। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ये हमारा स्ट्रक्चर है, विच मीन वो दिन दूर नहीं। आई विल अर्न मनी ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं पैसा कमाऊंगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे, दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर, दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर। वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे, दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल रिपेंट। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गई, मेरे मना करने के बावजूद वो खाना क्यों पका रही है, मेरे मना करने के बावजूद तुम रोज़ खेलते हो। इसमें में हम बोल रहे हैं मेरे मना करने के बावजूद, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ये वही का वही रहेगा, विच मीन मेरे मना करने के बावजूद। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो दिया, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो दिया। मेरे मना करने के बावजूद वो खाना क्यों पका रही है, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई इज शी कुकिंग फूड, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई इज शी कुकिंग फूड। मेरे मना करने के बावजूद तुम रोज़ खेलते हो, डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू प्ले डेली। पैसा खर्च करने के मामले में वो कंजूस था, लड़कियों से बात करने के मामले में मैं शर्मीला हूँ, ऑफिस पहुंचने के मामले में वो वक़्त का पाबंद है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के मामले में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन टर्म्स ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन टर्म्स ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या नाउन। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन टर्म्स ऑफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन के मामले में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पैसा खर्च करने के मामले में वो कंजूस था, ही वॉज माइजर इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी, ही वॉज माइजर इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग मनी। लड़कियों से बात करने के मामले में मैं शर्मीला हूँ, आई एम शाई इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स, आई एम शाई इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। ऑफिस पहुंचने के मामले में वो वक़्त का पाबंद है, ही इज़ पंक्चुअल इन टर्म्स ऑफ रीचिंग ऑफिस। हमारे किस्मत में लिखा हुआ है मज़े करना, तुम्हारे किस्मत में लिखा है अकेले रहना, मेरे किस्मत में लिखा है तुमसे मिलना, तुम्हारी किस्मत में लिखा है अमीर आदमी बनना। इन जुमलों को गौर से देखो, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है 8 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रिटन इन
one's destiny plus to plus v1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारे किस्मत में लिखा हुआ है मजे करना। इट इज रिटन इन आवर डेस्टिनी टू हैव फन। इट इज रिटन इन आवर डेस्टिनी टू हैव फन। तुम्हारे किस्मत में लिखा है अकेले रहना। इट इज रिटन इन योर डेस्टिनी टू लिव अलोन। इट इज रिटन इन योर डेस्टिनी टू लिव अलोन। आप भी इस फार्मूले की मदद से ऐसे जुमले बआसानी अंग्रेजी जुबान में बना सकते हैं। मेरे किस्मत में लिखा है तुमसे मिलना। इट इज रिटन इन माई डेस्टिनी टू मीट यू। इट इज रिटन इन माई डेस्टिनी टू मीट यू। तुम्हारी किस्मत में लिखा है अमीर आदमी बनना। इट इज रिटन इन योर डेस्टिनी टू बिकम रिच। मैंने ही तो तुम्हें खेलना सिखाया, उसने ही तो तुम्हें चलना सिखाया, मैंने ही तो तुम्हें बोलना सिखाया, तुमने ही तो मुझे पढ़ना सिखाया। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। इट इज प्लस सब्जेक्ट प्लस हु थॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी आस यू हिम हर देम या नाउन प्लस टू प्लस v1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मैंने ही तो तुम्हें खेलना सिखाया। इट इज़ आई हु taught you to play. It is I who taught you to play. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने ही तो तुम्हें चलना सिखाया। इट इज ही हु taught you to walk. It is he who taught you to walk. One more example for better understanding. मैंने ही तो उसे बोलना सिखाया। It is I who taught him to speak. अगर ज़रूरत हो तो तुम ये पैसे ले सकते हो। अगर ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर ज़रूरत हो तो तुम उनसे बात कर सकते हो। अगर ज़रूरत हो तो हम उसे समझाएंगे। जुमलों में हम कह रहे हैं अगर ज़रूरत हो तो, यानी हर सेंटेंस में अगर ज़रूरत हो तो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ नीडेड। इफ़ नीडेड मीन अगर ज़रूरत हो तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस इफ नीडेड। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इफ नीडेड मीन अगर ज़रूरत हो तो। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर ज़रूरत हो तो तुम ये पैसे ले सकते हो। यू कैन टेक दिस मनी इफ नीडेड। यू कैन टेक दिस मनी इफ नीडेड। यू कैन टेक दिस मनी ये सेंटेंस है और इफ नीडेड मीन अगर ज़रूरत हो तो। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल टेल यू इफ नीडेड। आई विल टेल यू इफ नीडेड। अगर ज़रूरत हो तो तुम उनसे बात कर सकते हो। यू कैन टॉक टू देम इफ नीडेड। यू कैन टॉक टू देम इफ नीडेड। अगर ज़रूरत हो तो हम उसे समझाएंगे। वी विल अंडरस्टैंड हिम इफ नीडेड। वी विल अंडरस्टैंड हिम इफ नीडेड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर ज़रूरत हो तो और मांग लेना। अगर ज़रूरत हो तो और मांग लेना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।